अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो जैसे मैं बाहर निकली रात को तो इतनी ज़्यादा ठंडी हवा थी कि मेरा दिल किया कि मैं थोड़ी सी वीडियो शूट कर लूँ। और ये देखें कितना प्यारा मंज़र है, माशाल्लाह। तो ठंडी ठंडी हवा इतनी थी कि मुझे भी सर्दी लगने लगी। शाम को तो नहीं थी लेकिन अचानक बाद में ऐसे हवा चली ठंडी ठंडी जैसे अभी सर्दियाँ आ गई हों। तो ये है सर्दियों की शुरुआत। और ये देखें ये बच्चे भी खेल रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, बच्चे भी खुश हैं। अच्छा जी, तो इसके बाद जो है मैं किचन में आई और ये मैं बाज़ार गई थी। तो बाज़ार से ये मैं लेके आई हूँ चमचियों के लिए, क्योंकि पहले मैंने गिलास में रखी हुई थी तो चमचियाँ जो है ज़्यादा होने की वजह से गिलास जो है गिर जाता था जब मैं चमचियाँ रखती थी उसमें। तो मैंने सोचा कि ये मैं टोकरी ले लेती हूँ और इसमें चम्मच जो है बआसानी ये रख दूँगी और गिरेंगी भी नहीं। और छुरियाँ और जो इसके अलावा और सामान होगा वो भी मैं रख दूँगी। तो अब इसलिए मैं चम्मच इसमें रख देती हूँ। तो उधर जो गिलास में मैंने रखे हुए थे तो उधर से मुझे उठाना भी मुश्किल होती थी और डेली जो मैं रखती थी वो बार बार गिर जाते थे। फिर मुझे इतनी मुश्किल होती थी, मैंने सोचा अच्छा मैं ये ले लेती हूँ और जो बाकी सामान होगा वो भी इसमें बआसानी आ जाएगा। अच्छा जी, तो इसके बाद जो है मैं कमरे में आ गई और मैंने कटोरी में कड़वा तेल और सरसों का तेल और थोड़ा सा पानी मिक्स करके कपड़े से जो है बेड को साफ़ करना है। और बेड पे जो है इतने निशान हैं क्योंकि घर में बच्चे हैं और बच्चे जब बैठते हैं बेड पे और खेलते हैं तो इतने ज़्यादा निशान लगा देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, वैसे तो डेली सफाई करती हूँ लेकिन इस तरह जो है साफ़ करना पड़ता है। तो इस तरह इस कपड़े से जो तेल वाला कपड़ा है ना इसे साफ़ कर दूँगी और जो निशान होंगे सारे ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह जो फर्नीचर है सारा नीट क्लीन हो जाएगा। तो ये देखें इस तरह मैं सारे कपड़े से ऐसे साफ़ करूँगी। इससे क्या फ़ायदा है कि फर्नीचर पे चमक भी आ जाएगी और जो निशान है वो भी सारे ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा जो है कपड़ों वाली अलमारी और ड्रेसिंग टेबल ये ज़्यादा इस्तेमाल में रहते हैं तो ये इन पे भी काफ़ी दाग है। तो मैं सिर्फ 3 चीज़ें जो हैं साफ़ करूँगी। वैसे सोफ़े और मेज़ें वो तो साफ़ हैं, मैं सिर्फ बेड, अलमारी और ड्रेसिंग टेबल को साफ़ करूँगी। और ये जो ब्लैक फर्नीचर होता है इस पे काफ़ी मेहनत लगती है इसको साफ़ रखने के लिए। और जो लकड़ी का जैसे कलर होता है वैसा फर्नीचर हो उस पे तो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं, बस बंदा कपड़े से डस्टिंग कर ले तो वो साफ़ हो जाता है। लेकिन इसको जो होता है ना ये रगड़ रगड़ के इसको साफ़ करना पड़ता है तब जाके ये इतना प्यारा नज़र आता है फर्नीचर जो ब्लैक होता है। तो ये देखें ये इस पे कितनी चमक आ गई है, नीट क्लीन हो चुका है। इसके बाद जो है मैंने कंबल वाली बेडशीट निकाल ली और अब मैं क्या करती हूँ कि सराहनों के जो कवर है इन पे चढ़ा लेती हूँ। तो रात को सोते वक्त क्या करते हैं कि अली वारिस का अलग मोटा कपड़ा होता है और मेरा अलग, का मैन हरमैन का अलग। तो इस तरह मुझे मुश्किल होती है एक एक उठाने में। मैंने क्या किया कि ये वाली बेडशीट निकाल दी है, इसके साथ का जो है कंबल भी है तो इस तरह आसानी रहेगी। तो एक एक उठाने से बेहतर है कि एक ही कंबल डाल के सो जाएंगे और ठंड भी नहीं लगेगी क्योंकि अब सर्दियों का जो मौसम है आने वाला है और ठंड होती है थोड़ी थोड़ी, इतनी ज़्यादा तो नहीं होती लेकिन होती है। बेडशीट जो है वो मैंने बेड पे डाल दी है और उसके बाद मैंने कुशन रखे और जो सराहने थे वो भी मैंने रख दिए। और इसके बाद जो है कंबल की बारी है, कंबल को मैं सेट करती हूँ।
अच्छा जी, इसके बाद जो है मैंने बच्चों के मोटे कपड़े निकाले, अपने स्वेटर, सॉक्स, शालें वगैरह। अभी इतनी ज़्यादा सर्दी तो नहीं है, लेकिन सर्दियाँ आते पता नहीं चलता, तो मैंने सोचा कि ये जो मोटे कपड़े हैं मैं निकाल के रख देती हूँ। तो जब सर्दी ज़्यादा होगी तो इस तरह मुश्किल नहीं होगी, पड़े जो होंगे बंदा पहन लेगा। तो ये तो टेंशन नहीं होगी कि निकालने हैं। तो मैंने क्या किया कि आज मैंने बच्चों के मोटे कपड़े निकाल लिए हैं। तो ये जो सारे कपड़े हैं ये काज़मैन वाले हैं। इस साल जो है हरमैन पहनेगी। हरमैन पिछले साल छोटी थी, इसके थे बस कपड़े ज़रूरत के लिए थे, मोटे कपड़े, वो भी बिल्कुल छोटे छोटे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो है ये सारे काज़मैन वाले हैं। काज़मैन के जब अब इसको छोटे होते हैं तो अब ये हरमैन पहनेगी। ये पशम के हैं। अच्छा जी, ये जो ब्लू फ्रॉक है ये काज़मैन का हमने ख़ुद लिया था। और ये जो है वाइट कलरफुल पिंक, और ये इसमें जो बहुत सारे कलर हैं, ये हरमैन को किसी ने दिया है। और ये जो रेड और ग्रीन है ये काज़मैन को दिया था फूफो ने जब काज़मैन पैदा हुई थी। तो ये जो सारे सूट हैं ये अब हरमैन पहनेगी। और ये हैं काज़मैन के सूट सर्दियों वाले। ये देखें ये वेलवेट का है, कितना प्यारा इस पर डिज़ाइन है। अच्छा जी, बाज़ार से ये मैं टोकरी लाई हूँ हरमैन के कपड़ों के लिए, क्योंकि अलमारी भी फुल है और इसके अलावा जो जगह है तो सारी जो है वो फुल है कपड़ों से। तो मैंने क्या किया है कि मैंने बाज़ार से टोकरी ले ली है हरमैन के कपड़ों के लिए। तो इस तरह आसानी रहेगी, हरमैन के कपड़े इधर आसानी से रख भी दूँगी और उठा भी लूँगी। तो इसके अलावा मैंने एक और छोटी टोकरी ली है जो सॉक्स और कैप्स के लिए अलग। तो अगर सॉक्स और कैप्स अलमारी में रखें तो फिर उठाना भी मुझसे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने क्या कि छोटी सी टोकरी लेके उसमें जो है सॉक्स और कैप्स वो रख दूँगी और कहीं सामने मेज़ पे रख दूँगी उस टोकरी को, ताकि वहाँ से बंदा बआसानी उठा ले, कोई मुश्किल भी ना हो उठाने में। हरमैन के कपड़ों का तो हो गया काम मुकम्मल, ये तो मैंने रख दिए हैं। और अब इसके अलावा मैं क्या करती हूँ कि सॉक्स और जो रखनी है ना कैप्स, उनको मैं रख देती हूँ। ये एक सूट बचता है, इसको भी रख दूँ। अब इसे बंद कर देती हूँ सही तरह से। अच्छा जी, इसके अलावा जो है मैंने अपने जो सर्दियों के कपड़े थे वो भी निकाल लिए हैं। ये सारे जो कपड़े हैं ये वेलवेट के हैं। ये सूट है और ये वाला जो ब्लू है ना शॉल है ये। और इसके अलावा ये इसका दुपट्टा है ये सूट का, और वो अलग है शाल जो है, ये इसका दुपट्टा। और एक ये वाला सूट है। और एक ये वाला ब्लैक में है। इसके अलावा ये है मेरे काम वाला सूट जो सर्दियों में मतलब मैं काम करती हूँ तो काम के वक्त पहनती हूँ, ये वो वाला सूट है। और ये भी मोटा मतलब मोटा कपड़ा है, ये भी सूट है शलवार कमीज़। और ये भी घर में पहनने वाले हैं। और ये भी मोटा सूट है। ये सूट का दुपट्टा। अच्छा जी, इसके अलावा जो ये रेड शाल है ये है मेरे कामों वाली। सुबह से लेकर जो काम होते हैं दोपहर तक ये वाली शाल करती हूँ और उसके बाद जो है ये वाली शाल।
तो कामों वाली अलग है और जो काम जब नहीं होते ना तो उसके लिए अलग है शाल। तो इसके बाद जो है मैं आपको हरमैन के कपड़े दिखाती हूँ। जब हरमैन पैदा हुई थी तो ये वाला सूट देखे, ये मुझे सारे जो हरमैन के सूट थे उसमें से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, जो नीचे वाला। और एक ये वाला सूट है जो हरमैन ने सर्दियों में पहने, अब तो ये छोटे हो गए हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये भी मोटा कपड़ा है, मतलब दुपट्टे की तरह। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह इसको उठते ही सर पे लपेट लेती हूँ, जैसे स्टालर करते हैं, तो सर्दी से बंदा बचा रहता है। और ये काफ़ी मोटा और मज़ा भी करता है बहुत ज़्यादा सर्दी में। एक ये वाली है शाल, मतलब दुपट्टा जो है मोटा। तो इसके अलावा जो दूसरी रेड शाल मैंने आपको दिखाई थी, एक वो है, जब वो मैली हो तो मैं इसको कर लेती हूँ, और जब ये मैली हो तो मैं उसको कर लेती हूँ। तो इसका ये फ़ायदा है कि सर्दियों में बंदा डेली कपड़े तो नहीं धोता, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और भी काम होते हैं, और सर्दियों में डेली कपड़े मुझसे तो नहीं धोए जाते। मैं दूसरे तीसरे दिन जो है कपड़े धोती हूँ। तो ये जो काम वाली 2 शालें हैं, इनका ये फ़ायदा है कि एक मैली हो तो दूसरी मैं इजीली इस्तेमाल कर सकती हूँ 2-3 दिन तक, मतलब फिर जब कपड़े धोते दोनों को वॉश कर लेती हूँ। तो इनका ये फ़ायदा है। और ये जो स्वेटर है, ये मैं मतलब काम से फ़ारिग होके ये स्वेटर और वो शाल बाद में पहनती हूँ। और ये जो है ये मेरे काम वाले स्वेटर और ये शालें। अच्छा जी, इसके बाद जो है ये कैप्स और सॉक्स मैं इनको रख देती हूँ। ये जो टोकरियाँ थी इनको मैंने इधर ही रख दिया है। पहले बड़ी-बड़ी टोकरी रखी है। ये जो रेड टोकरी है ये जब अली वारिस पैदा हुआ था तब की है। और अल्लाह पाक के करम से अली वारिस जो है अब 8 साल का है। अच्छा जी, इसके बाद जो है मैंने अपने कपड़े अलमारी में इस तरह रख दिए हैं, और कंबल भी नीचे रखा है। और जो सामान था फिर उसकी भी दोबारा सेटिंग की है। तो ये जो कपड़े हैं इनमें काफ़ी सिलवटें आई हुई हैं, और मैं क्या करूँगी कि जिस दिन जो वाला सूट पहनूँगी उसी वक्त उसको प्रेस कर लूँगी, क्योंकि अब टाइम नहीं है प्रेस करने का। तो मैंने इनको ऐसे ही तय लगा के रख दिया है। और ये वाला जो सामान है इसके भी फिर मैंने दोबारा सेटिंग की है। हरमैन के खिलौने थे 2-3, उनको भी मैंने टोकरी में रखा है। और ये देखें, ये अब सारे कमरे की सेटिंग हो गई है। गर्मियों में तो और सेटिंग थी, खिड़कियों के साथ जो था कूलर हवा वाला वो हमने रखा हुआ था। और अब क्या किया है कि कूलर को मैंने रख दिया है धो के, और ये वॉशिंग मशीन और वॉशिंग मशीन ड्रायर मशीन इधर रख दी है। और ये जो सामान था कालीन और इसके अलावा जो दूसरा सामान वो मैंने अलमारी पे रख दिया है। ड्रेसिंग टेबल है, इसको जहाँ पे कूलर हमारा खड़ा होता था इसको इधर ही, क्योंकि खिड़कियाँ तो अब बंद होंगी, सर्दियों का मौसम है। तो इसको मैंने क्या किया, ड्रेसिंग टेबल को इधर रख दिया। और ये जो है ये टेबल छोटी, ये इनको इधर रख दिया, मतलब मोबाइल चार्जिंग पे लगा लेता है। और इधर ही सही लग रही थी मुझे तो मैंने इनको इधर ही रख दिया। ये देखें, ये है अब हमारी सर्दियों वाली सेटिंग। तो ये भी बंदे को क्या होता है कि टेंशन होती है, गर्मियाँ हैं तो फिर ये वाली चीज़ उधर रखें, और सर्दियाँ हैं तो ये वाली चीज़ उधर रखें। तो ये क्या होता है कि जब तक ज़िंदा हैं घर के काम ख़त्म नहीं होंगे और ये होता रहेगा।
अच्छा जी, तो ये सब काम करने के बाद जो है मैं किचन में आ गई और आज हम पका रहे हैं पालक और गोश्त। और किस-किस की फ़ेवरेट है, जिस-जिस की है तो मुझे कमेंट में बताएँ। और जो मेरी वीडियोस को एंड तक देखते हैं और लाइक करते हैं, शेयर और कमेंट, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और आप सबकी मोहब्बत का शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको जहाँ भी रखे खुश रखे। अच्छा जी, तो पालक और गोश्त बनाने के लिए मैंने जो सब्ज़ियाँ थी उनको काट लिया, प्याज, टमाटर और आलू। और गोश्त को इन सब को काट के मैंने धो के रख दिया है। और इसके बाद क्या किया है, काट के पहले मैं आज क्या करती हूँ कि पहले मैं रोटी बनाऊँगी, क्योंकि ये वाला जो गोश्त है इसको पकने में काफ़ी टाइम लगता है। और मैं क्या करती हूँ कि ये प्याज, टमाटर और गोश्त इन सब चीज़ों को इकट्ठा डाल लेती हूँ देगची में। और जैसे ही मैं रोटी पका लूँगी तो फिर जो है देगची ऊपर रख दूँगी पकने के लिए। तो इस तरह क्या है कि मेरा टाइम भी बच जाएगा और गोश्त जो है पकने तक मैं अपना कोई और काम कर लूँगी। अच्छा जी, इसके बाद जो है मैंने रोटी बनाना शुरू कर दिया। जी, तो रोटी जो है हमारी तैयार हो चुकी है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हमारा गोश्त बिल्कुल पक चुका है अच्छी तरह। और ये जो पानी अभी खड़ा है इसमें मैं क्या करती हूँ कि आलू डाल देती हूँ। और आलू जब पक जाएंगे अच्छी तरह तो मैं इनको निकाल लूँगी और जो चीज़ें डालनी होंगी वो डाल के इनको पका के फिर पालक डालूँगी। आलू मैंने इसलिए पहले डाले हैं कि क्योंकि ये जब पालक के साथ डालें तो ये जब पकें तो फिर इनका जो कलर होता है ना वो भी सब्ज़ हो जाता है, तो इस तरह अच्छे नहीं लगते। तो मैंने क्या किया कि इनको पहले डाल लिया, जब ये पक जाएंगे इनको मैं निकाल लूँगी। अच्छा जी, आलू जो है ये अच्छी तरह पक चुका है और मैं इनको निकाल लेती हूँ। और जो पानी है वो काफ़ी ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा रहता है तो ये भी हो जाएगा। और मैं पहले क्या करती हूँ कि आलू निकाल लेती हूँ। अच्छा जी, इसके बाद जो है मैंने खुश्क धनिया और लाल मिर्च इसमें डाली और नमक। जी, तो ये जो हमारा सालन था ये सारा तैयार हो चुका है, मतलब मसाला जो बनाना था। और गोश्त भी अच्छी तरह पक चुका है। और मैंने क्या करना है कि अब मैंने पालक डालनी और मैं ये थोड़ी थोड़ी करके पालक डालती हूँ इसमें। और ये देखें, ये इसमें मैंने पालक डाल दी है। जी, तो पालक जो है पकने के बाद मैंने क्या किया कि फ्राई पैन में इसको डाल दिया जो सारा सालन था, क्योंकि ये जो फ्राई पैन है ना काफ़ी खुला है तो इसमें जो पकाने में आसानी रहेगी, इसलिए मैंने क्या किया कि इसको फ्राई पैन में डाल दिया। और अब मैं अच्छी तरह इसको पकाऊंगी।
पालक का जो पानी था सारा ड्राई हो चुका है और मैं क्या करती हूँ कि ये आलू इसमें डाल देती हूँ। अच्छा जी, ये था आज का हमारा छोटा सा व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आए तो एक अच्छा सा लाइक कर दें, कमेंट। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।